अनुसार प्रमाण प्रमेय ग्रंथ में समझा रहे हैं। साध्य साधन प्राप्ति ज्ञान तर्क। साध्य साधन का जो व्याप्ति रूप ज्ञान उसका हम तर्क है। साध्य साधन की व्याप्ति, ठीक है। अब साध्य साधन की व्याप्ति दो प्रकार से होती है, अंतर्व्याप्ति बहिर्व्याप्ति। तो कुछ लोग अध्ययन करके ज्ञान दिखाने लगते हैं, तो हमारे तीर्थंकर प्रश्न करने लगते, वो अज्ञानी है ऐसा बोलने लगते हैं, तो भी हमें नहीं जानते ऐसा कहने लगते हैं। उन्हें बोध होना चाहिए। आप दोनों बातें स्पष्ट कीजिए, फिर आप प्रश्न कर लीजिए। दो प्रकार की व्याप्ति, बहिर्व्याप्ति अंतर्व्याप्ति। बहिर्गे अंतर्गे, भगवान सर्वज्ञ जो है बहिर्व्याप्य व्यापक भाव, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव। बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से संपूर्ण लोक को जानते हैं। सालोकरम त्रिलोकरम ये दर्पणाएं थे। इस सूत्र को ध्यान दो। आपको लगता है रतनकांड पढ़ लिया, सामान्य छोटा सा ग्रंथ है, अब लोग पकड़ लो कितना न्याय शास्त्र भरा हुआ इसके अंदर। मंगलाचरण में सालोकानाम त्रिलोकानाम ये विद्या दर्पणाएं थे। जो अज्ञानी जितना ज्ञेय है सामने दिख रहा है उसे ही ज्ञान बनाते, विज्ञान का विषय। कुछ ऐसे लोग हैं वो इंद्रिय प्रत्यक्ष बात मानते, कोई जितना उनके मन में आ रहा है उसको ही ज्ञान मानते, तो अनिंद्रिय प्रत्यक्ष मानते। समझे कि नहीं? इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, इन सारे प्रत्यक्षों को मात्र ही मानते हो तो सर्वज्ञता की हानि होती है। समझे क्या? सर्वज्ञता की हानि होती है। इसलिए न योगी प्रत्यक्ष प्रमाण एकांतिक, न इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, न मानस प्रत्यक्ष मात्र। यहाँ भेद गिनाए इन सबकी, तो उन्होंने किसको ग्रहण कर लिया? मानस प्रत्यक्ष में किसको लिया? अवधि मनोप्रिय को लिया यहाँ पर। समझे कि नहीं? तो ये और सुख दुख का वेदन कर रहा है जी, वो मानस प्रत्यक्ष का विषय है मति ज्ञान से। और जो केवली योगी अवधि मनापर केवल ज्ञान है, जैसे वो किसमें लिया? योगी। ऐसा भावसंत ने लगाया, पर जो योगी प्रत्यक्ष का हमने खंडन किया ये वाले ज्ञान नहीं लगाते। ध्यान में बैठा योगी जो जान रहा उसे ही मानते, ठीक है ना? तो ध्यान तो ऐसा है, तो योगाचार। तो जब तुम्हारा अच्छे ध्यान लगने लग जाए ना, बहुत सारी सामग्री झलकने लगती है। प्रत्यक्ष बद्ध कैसा? स्मृति प्रमाण को हमने प्रत्यक्ष बद्ध कहा है। एक एक बात को ध्यान रखना है मस्तिष्क में, क्या विषय निकल चुका है, क्या हो जाते हैं विषम के साथ प्रत्यक्षवत। तो प्रत्यक्षवत कहना बहुत अच्छा था, बद्ध लगा दिया है। प्रत्यक्ष है नहीं वो, उसका प्रयोग नहीं कर सकते, पर ज्ञान में झलक रहा है प्रत्यक्षवत। ऐसे आंखें बंद की हैं, झलक रहा है, शांति धारा चल रही है, दो इंद्र खड़े हुए हैं, पानी की बूंदें टपक रही है, भगवान दिख रहे हैं। सुनते चलो पहले। हमारे सामने क्या प्रत्यक्ष में सोमसार ज्ञानी लोग पहले पूरे सुन लेते ना, समझ लेते, फिर टोका टाकी करते। मैं क्या करूं? प्रत्यक्षवत क्या स्मृति, यही तो मैं बोल रहा हूं। क्या प्रत्यक्षवत? हमारे सार्थक सागर जी है ना, कभी के हम जो पढ़े तो फिर थोड़ी देर बाद कहते ऐसा, भैया कोई तो पढ़ रहे हैं ये 3 सागर। आओ समझ गए? तो प्रत्यक्षवत झलकता है। आइए तर्क की परिभाषा।
साधन सामान्य साधन साध्य सामान्य अविचारा संबंध व्याप्ति। ये सब आपको मैंने याद करने को बोला था, हो गया। सा अन्वय व्यतिरेक भेदा द्विधा, वो है अन्वय व्यतिरेक भेद से दो प्रकार की व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति। असुनिया आगे संपत्ति भूय साधना सद्भाव दर्शनी साध्य सद्भाव दर्शनी निश्चित अन्वय व्याप्ति। सपक्ष के होने पर, ठीक है, साधन सद्भाव साधन के स्वभाव के दिखने पर साध्य सद्भाव दर्शनी ना साध्य के दर्शन में जो निश्चित आती है अन्वय व्याप्ति। जहाँ साधन है वहाँ साध्य क्या निश्चित बना होता है, वो अन्वय व्याप्ति है। सुन रहे क्या? यो धूमपान, जो धूमपान है, ये क्या है? धूम साधन। सर्वोपि अग्निमानम, वो सभी अग्निमान है। यथा मानसोत्री हो गया दृष्टांत, तो दृष्टांत में भी व्याप्ति होना चाहिए, और व्याप्ति नहीं है तो तुम कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसा खा जाता है लोक में। अरे भाई साधन साध्य, तुम कथा कर रहे हो, लक्ष्य तुम्हारा दूसरा है, कथा कोई की कर रहे हो, उदाहरण कुछ दे रहे हो, उसी जो कथा कर रहे हो वो सब मतलब ही नहीं। उस दिन श्रावण के महीने पूर्णमासी है, तुम कथा कर रहे हो पद्म पुराण की, उस कह रहे हो आज श्रावण का महीना है, ऐसा होता है क्या? दृष्टांत में भी व्याप्ति घटित होना चाहिए आपकी। तो स्वरूप अग्निमान, जो धूमपान है वे सभी अग्निमान है। था मानस, तो जैसे रसोई घर, धूम कहाँ होता है? रसोई घर में, लेकिन तालाब में। ये हो गया क्या? अन्वय व्याप्ति। विपच्चे भूमि साधना भाव दर्शनी ना, और विपच्च के होने पर, साधन का अभाव होने पर साध्य का अभाव देखा जाए। तो साध्य भाव है, जहाँ साध्य का ही अभाव है वहाँ साधन का भी अभाव है। साध्य अभाव है दर्शन, साधन अभाव दर्शन। तो साध्य के अभाव में साधन के अभाव को देखना, निश्चित व्यतिरेक व्याप्ति। कैसे? यो अग्निमान न होती, ये साध्य नहीं है, अग्निमान नहीं है। सर्वोपि धूमपान न होती, वो सभी जगह धूमपान भी नहीं होगा। यथा हृदय, जैसे सरोवर, तालाब जो है ना वो अग्निमान नहीं है, इससे धूमपान नहीं है। तालाब अग्निमान नहीं है, इससे धूमपान नहीं है। और पर्वत अग्निमान है, इसलिए धूमपान है। रसोई घर अग्निमान है, इसलिए धूमपान है। क्या अग्निमान है इसलिए धूमपान है, लगेगा क्या? पर्वत अग्निमान है इसलिए धूमपान है, लगेगा। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुम थोड़ी देर के लिए सरल हो तो तुम्हें समझ में आएगी। तुम ये कहलवाना चाह रहे हो साधन देख करके साध्य का ज्ञान होता है, ये उन्होंने भी समझाया है। तो धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान होना, जो धूमपान है अग्निमान है, ठीक है, व्याप्ति है। निर्धूम अग्नि भी होती है, ठीक है। अरे जो समझदार है उनको सब बोल सकते हैं, ना समझने के लिए जैसे ऐसे बोल जैसा लिखा है। व्याप्ति तो घटित तो होगी उसके दिमाग में, ठीक है, परंतु फिर भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा। धूम साधन को देकर साध्य का ज्ञान होना, उधर व्यतिरेक में साध्य के अभाव में साधन का अभाव देखना, समझ गया? क्या साधन के अभाव में साध्य का भाव देखना, साधन के अभाव में साध्य के अभाव में साध्य का भाव देखना, साध्य के अभाव में साधन के अभाव में साध्य का भाव देखना। तो साधन के अभाव में साध्य का भाव देखा। तो साधन के अभाव में साध्य का भाव, कभी कभी ऐसा ना साधन नहीं दिख रहा पर साध्य है,
समझ कि नहीं? ऐसा बिना धूम के अग्नि जल रही है, साधन नहीं दिख रहा तुम्हें, पर वहां साथ है। समझ कि नहीं? इसलिए जो सीधी सीधी बात करो, उल्टी उल्टी बातें नहीं करो। आइए, ये दृष्टांत अब तुम बहुत सारे कल बना के लाना, फिर हम बताते लगाना बुद्धि, पर फिर देखते तुम कितनी व्याप्ति घटित कर पा रहे हो। यो ता अव्याप्तु व्याप्ति अंतर का भाषा, अव्याप्ति में व्याप्ति लगाना, ये तर का भाषा। व्याप्ति लगाई जाती है, वो ज्ञेय में लगानी है या ज्ञान में लगानी है? हाँ, व्याप्ति ज्ञान में भी लग सकती हो, ज्ञेय में भी लग सकती है। ज्ञेय का ज्ञान होने पर ही लगेगी ना। पहले सुनो, व्याप्ति ज्ञान में भी लगती है और ज्ञेय में भी लगती है। पर कैसे? ऐसे ज्ञाता आत्मा, ज्ञाता आत्मा, ज्ञाता आत्मा, ज्ञान ज्ञान साधन, कारण, करण। ठीक है? अब जहां जीव द्रव्य होगा वहां ही ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा वहीं जीव द्रव्य होगा। बहिर्ज्ञेय नहीं है, अंतर्ज्ञेय में व्याप्ति घटती है। अब जहां ज्ञान होगा वहीं ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी, ज्ञान नहीं होगा वहां ज्ञेयों के जानने की कोई योग्यता नहीं। ये भी व्याप्ति है। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम दृष्टांत देते हैं तो ज्ञेय पर लगाकर जानने की चेष्टा की जाती है, तब वो सफल नहीं। तो जो ज्ञेय है, चाहे अंतर्ज्ञेय हो बहिर्ज्ञेय हो, वस्तु में ज्ञान में भी प्रमाण में लगाइए, प्रमेय में लगाइए, प्रमाता में लगाइए, तीनों में लगाइए आप। परंतु ज्ञान होगा तभी आप ज्ञेय व्याप्ति लगा पाएंगे। ज्ञान नहीं है तो ज्ञेय व्याप्ति किससे? बराबर ऐसा। चलो, किसी ने धूम देखा लेकिन उसने व्याप्ति नहीं लगाई तो अग्नि का ज्ञान नहीं होगा उसे, केवल धूम देखता रहेगा। धूम देख ही क्यों रहा है? जानना चाहेगा तो लगाएगा, और नहीं जानना चाहे तो क्यों लगाएगा? ठीक है। दूसरी बात, शब्द में आए एक कोई नियतता नहीं है, शब्द में आए बिना भी ज्ञान होता है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने एक एक बात लिख के रख दी है, तुम टेंशन लेना नहीं। शब्दानुच्चारण शब्द को उच्चारण किए बिना भी अर्थ का ज्ञान होता है स्वयं के समान। बराबर? बहुत बढ़िया। ज्ञानी लोग प्रश्न करते प्रश्न बोलता है। अब रात 100 में सार का हम ज्ञानी देने के विचार कर रहे हैं। अभी कितना समान बात उनका विषय, ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए एक दूसरे का। मुंडे तिला दियो, समान बात दे लो, देखते हैं परीक्षा है। जैसे हमने विश्वेश्वर से बोला, अब देख लो अब जिससे अब दे रहे पहले तो स्वभाव कितना सीधे साधे दिए थे, अब भी देखो समान करता है। होशियार होना अलग होशियारी है, संग चलाना अलग होशियारी है। ये होशियारी नहीं चलती, बुद्धि में समीकरण होगा तो संग चला पाओगे। अपना अपना देखोगे तो नहीं चल सकता, और पराया पराई देखते तो नहीं चल सकता। सुपर को देखो तब चलेगा। ठीक है? ब्रह्मचारी बन के रखना किसी को ये सरल है। वही मुनि बन के आए फिर उसको रखो, फिर अज्ञानी मुनि बने आए तो उनको रखना सरल है। तो ज्ञानी मुनि हुए बराबर के, फिर वो कहीं जिनके साथ जा रहे हो उनसे ज़्यादा ज्ञानी निकल पड़ा, फिर रखो। तो मान का साहब को जीतेगा वही सही चला सकता है।
जो मान खसाए वो अपनी अपनी चलाएगा, वो कभी संग नहीं चला सकता। ये सब पॉइंट नोट कर लेना सुपर सागर, भविष्य काम में आएंगे सबके। धर्म जिसको दिखेगा वो नियम से चला सकता है, और जो साथ में जा रहा है उसका भी कर्तव्य उसे भी धर्म देखना चाहिए। अपने स्वयं के मान और प्रतिष्ठा के पीछे धर्म की हंसी हो जाए ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हम भी रहे गुरु भाइयों के साथ, उन्होंने कुछ किया हम तो स्वयं उनके बगल में आके बैठ जाते, ठीक है तुम संवेदनशील इलाका हो, पर हमारे अंदर संवेदना धर्म की है। कोई गाली बग जाए ना तब भी हम मोड़ रहेंगे, बोले क्यों? इसलिए रहेंगे हमने बोल दिया तो लोगों की संवेदना हमारे पास आएगी, वो पिट जाएगा तो हिंसा हो जाएगी, उसका उपहास हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है सांप सांप ऐसा चिल्लाना नहीं। तुम सामने वालों को बुला कर अपने पास सामने निकल जाओ, तुमने चिल्ला दिया सांप सांप, कोई भी आगे लाठी पटक देगा, तुम बचा नहीं पाओगे। एक व्यक्ति ने बोल दिया पागल कुत्ता, पागल कुत्ता, वो गोली मार दी उसको कुत्ते को। सत्य घटना बता रहा हूं, हमने समझा लो तुम्हें क्या जरूरत है हल्ला करने की, कुत्ते को गोली मार दी उन्होंने। तो ये अच्छा पर ही करना चाहिए, परंतु ऐसे बोलने के लिए हमारे सारे प्राचीन शास्त्रों में ऐसी बातें लिख रखी है। तो ध्यान रखना, छोटी मोटी बातों को लेकर के धर्म का उपहास नहीं होना चाहिए। उपहास करो तो उपहास ही कर लो, ठीक है? उपहास नहीं मिला हम ऐसी विधि निकलेंगे कि फिर तो हमें करा लो कैसे लग रहा है। सुना ना संस्कृत सागर? तो मतलब अपन को और विधि लेके निकले ना तो 1000 चक्कर काटने के बाद जरूरत नहीं है फिर तुम्हें, हो गया तुम्हें दिख रहा है कि नहीं मिल रही है, तब शांति से करो बात। और इस निर्णय करके लेना कि फिर दोबारा कोई उठाए विकल्प खड़े हुए विकल्प खरीदो, और फिर ऐसा नहीं मुँह बना के बैठ गए कोई लोग परेशान, ठीक है भाई हमारी ऐसी विधि थी नहीं मिली इसलिए उपास की कोई विकल्प नहीं है। लोगों को शंका में डालना नहीं है, शंका में डालना हिंसा। तुम 4 मिनट डाल ना कमरे में बंद हो गए, अरे ठीक है 2 मिनट खोलो सबके सामने बैठ लो और समाप्त करो मैटर। अंदर तुम हुए, तुम सही भी हो, आप सही हो, लेकिन आप अंदर पैक हो गए तो अंधकार में चला गया जीवन। समाज में कितनी प्रेम बातें होती, धर्म की ऐसी होती, और तुम सही हो गए तब भी दोस्त तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। फिर क्यों जाएगा? बोल बता क्यों नहीं रहे। तो इसलिए कितनी विकल्प हो जाए मस्तिष्क, लेकिन बोलना नहीं छोड़ना कभी आपको सबको, क्योंकि तुम सब बाहर जाने वाले हो। बाहर में हाय हाय नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बाय बाय होना चाहिए, सही है कि नहीं? तो ये स्कूल की ज्ञान जो है ना उससे काम नहीं चलता है। पहले नीति शास्त्र और नीतियाँ पढ़ाई जाती थी, आज वो बंद हो गई स्कूल में, पंचतंत्र की कहानियाँ बंद हो गई। तो उससे भले जानवरों की कथाएं थी, पर जानवरों की कथा क्यों थी? जानवरों की कथाओं से मानवों को सिखाने की कि तुम जानवर न बने रहो, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? धर्म। और प्रत्येक धर्मात्मक कर्तव्य क्या होना चाहिए? किसी भी धर्मात्मक हस्ती होगी, धर्म की हस्ती होगी। ऐसा नहीं कि हम सुरक्षित हैं दुनिया दूसरों से बने, ऐसा नहीं। पूछे इनसे, हमने एक सज्जन से कहा था कि इस मुहूर्त में मत आओ, जबकि भी हमारे लिए धनुष बाण लेके आए, तब भी हमने कहा भाई इनका नाश हो जाएगा, तो बताओ इस मुहूर्त में। नहीं माने तो उन्हें देख भी लिया, तब से मानने लगे हाँ बच्चा में दम तो है। हाँ आइए, तो प्रवचन बच्चा नहीं करता, प्रवचन करते हैं अध्यात्म, सिद्धांत और तर्कशास्त्र। जिनको अच्छे प्रवचन सीखना है ना, तो तर्कशास्त्र पढ़िए, और फिर चाहिए पुण्य। कहो यानी क्या चाहिए?
सही कह रहे हैं, ज्ञान तो बहुतों को है। अब सोचो सुपर से हमारे गुरु जी के सामने कितने पूर्व के दीक्षित लोग हैं, वे 2-4 शिष्य नहीं बना पाए और गुरु जी विराट संघ बना के चले गए। उनके साथ दीक्षित हुए न जाए, वे जीवन भर अकेले घूम रहे आते हैं। आज की तारीख में भी और आश्चर्य क्लर्क कॉलोनी इंदौर में वो जो हमारे गुरु के साथ दीक्षित हुए थे ना, वो गुरु जी के शिष्य को नमोस्तु करने आए थे। मुझे बहुत वो लगा कि बताओ गुरु जी कितनी प्रशंसा करते थे। और हम आचार्य वे मुराज आए थे मानस्तंभ में, क्लर्क कॉलोनी में, उस मानस्तंभ के सामने वो आकर के नमोस्तु किए। हमें बड़ा भाव ऐसा मुझे को, क्यों? एकांत की साधना की जिद्द, एकांत की पना अकेली ले जाते हैं। एकांत की साधना की जिद्द, यदि विमल सागर महाराज जी साधना के साथ साथ समी करने वाला विराट संकेत चलता, तुम सब मुनिराज जैन धर्म को चलाने वाले हो, ठीक है, तो जैन धर्म कैसे चलेगा? हमें अपने से मतलब, दुनिया से मतलब नहीं है। ये आप स्वार्थी बुद्धि वाले लोग हो, जिन शासन नहीं चल सकता है। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा संग है, कोई दूसरा संग, कोई उपसर कुछ हो रहा है, मैं तो अपने से मतलब नहीं। तुम जैन धर्म को मानते हैं, सबको रक्षा करो। एक वयोवृद्ध साधक ने कहा कि हमारे समूह की होती तो हम रक्षा कर लेते, मैंने तुम जैन ही नहीं हो फिर तो मैंने सिर्फ उत्तर भेज दिया कि तुम्हारा समूह क्या होता है? विष्णु कुमार महाराज को अकंपना जन्म के संकेत थे क्या? हमारे पास समाचार है सुपर सर, बोले हमारे परंपरा के होते तो हम रक्षा कर लेते। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तो ये परंपरा जो महावीर की परंपरा देखो, ऋषभदेव की परंपरा देखो, हम तो पूरे देश को यही सिखाएंगे, किसी भी संकट त्यागी हो उसकी रक्षा करो। अभी एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग अमरावती में थे, आते त्यागी प्रति थे ब्रह्मचारी, हमने तुरंत, हमें पता चला, तुरंत हमने अपने ब्रह्मचारी भेजे, समाज भेजी, जाओ ये देख के और क्या स्थिति है, उनकी सेवा करवाई, भोजन करवाए, ठीक है, वो उनका काम है। हमारा काम क्या है? बिच्छू टंक मार सकता है, लेकिन हमारा काम उसकी रक्षा करना है। फिर हाथ से नहीं पकड़ेंगे, चिमटी से पकड़ेंगे, रक्षा कर देंगे। आइए, सर्वोपरि था, क्यों? ये उनका सीधी, देखो सुबह साहब हमारे यहाँ थी गाय भैंसा सब बैल, तो वे बीमार भी तो पड़ते थे, और बेचारे बीमार पड़े तो बेच चीज दवाई खाते नहीं, फिर तो हाथ पटकते, पैर पटकते, सब पटकते, सिर पटकते। तो उनको अब जो जिस तरीके के होते थे, मुख खोला, वो लकड़ी की वो होती है बांस की नाल, उसमें भर करके दवाई पिलाई जाती है, और ऐसे मुख खोला और डाल दी दवाई, चलो अब ठीक हो जाओ। हाँ, वो तो मारने की दौड़ डाली, हमारा कर्तव्य क्या, इसको स्वस्थ रखना है, ठीक है। जिनके मुख में जहर है, तो पता नहीं अभी, जिनके मुख में जहर है, देश उनकी भी रक्षा के लिए बहुत बड़े जंगल खुले हुए, क्यों? वो जहर से भी दवाई बनती है। घुघरू एक लगे तो 50 लग जाती है, ठीक है, लेकिन उनके लिए भी खेती होती है, क्यों? वो पथरी की दवाई में काम